गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप चैनल की प्लेलिस्ट पे विजिट करेंगे तो आपको एक वोकैबुलरी सेक्शन मिलेगा, वोकैबुलरी वर्ड्स का। वहां पे आपको लगभग 200-250 वीडियो मिलेंगी और जो कि आपकी वोकैबुलरी को इन्हांस करेंगी, जो कि बैंकिंग एग्जाम में आते हैं, एसएससी एग्जाम में जाते हैं। तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, ऑटोमेटिकली आपको वीडियो मिल जाएंगी। काफी अच्छी वीडियो है, आपकी इंग्लिश लैंग्वेज को इंप्रूव कर देंगी। और हम रेगुलर बेसिस पे एक आर्टिकल डिस्कस करते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर से, और न्यूज़पेपर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दी जाती है। टेलीग्राम चैनल का नाम है वायु क्लासेस। यहाँ पे इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड करा दी जाती है। ये टेलीग्राम चैनल है, इस पे जाके आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में टेलीग्राम पे। अगर हम बात करें इस न्यूज़पेपर के आर्टिकल की, इसको डिस्कशन करने से पहले हम कुछ वोकैबुलरी वर्ड्स जान लेते हैं जो जनरली आपके हर टाइप के एग्जाम में आते हैं, जिसमें इंग्लिश का पोर्शन आता है। तो पहला वर्ड है सोमनोलेंस। सोमनोलेंस, इसका मतलब हो गया एज ए नाउन। नाउन की तरह यूज होता है, ये एज ए नाउन की तरह यूज होता है। इसका मतलब होता है स्टेट ऑफ स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर स्लीप, जो मतलब जिसको बहुत ज्यादा नींद आए, जैसे बहुत ही वो रुका नहीं जा रहा उससे सोने की वजह से। स्लीपिंग फॉर यूजुअली लॉन्ग पीरियड्स, ड्रोजीनेस बोलते हैं जिसको। ड्रोजीनेस होती है नींद आ जाना। तो उन्होंने कहा कि सिनोनिम्स क्या हुआ ड्रोजीनेस, इसका सिनोनिम क्या हुआ ड्रोजीनेस, ड्रोजीनेस। नेक्स्ट है स्लीपीनेस। स्लीपीनेस मतलब नींद आए ज्यादा जिसको, या लेथार्जी फील हो, मतलब ढीला ढाला हो, लेथार्जी इसमें एनर्जी न हो। और स्लंबर, स्लंबर गहरी नींद होती है। तो इसके अपोजिट वर्ड क्या होंगे, एंटोनिम्स क्या होंगे? एंटोनिम्स इसके होंगे, एंटोनिम्स होता है विपरीतार्थी और अलर्टनेस। जो अलर्ट में रहे, बिल्कुल अलर्ट है बंदा, उसको अलर्टनेस बोलते हैं। वेकफुलनेस मतलब जगह है, वेकफुलनेस। या इंसोमानिया, इंसोमानिया जिसको नींद ना आए, अनिद्रा का रोग होता है इंसोमानिया। विवासिटी, विवासिटी मतलब अलर्ट रहे। अब एग्जाम्पल सेंटेंस जान लेते हैं, किससे आप इसको लंबे टाइम तक याद रख पाएंगे। तो ऐसे याद रख सकते हैं, डॉक्टर ने किसी को एनेस्थीसिया दिया और ही वाज इन द स्टेट ऑफ सोमनोलेंस, मतलब डॉक्टर ने एनेस्थीसिया, एनेस्थीसिया होता है बेहोशी की दवाई, एनेस्थीसिया होता है बेहोशी की दवाई। तो डॉक्टर ने किसी को एनेस्थीसिया दिया और वो सोमनोलेंस में था, उसको नींद आ रही थी, ड्राउजीनेस फील कर रहा था। और नेक्स्ट वर्ड है कैलिपेडिया। कैलिपेडिया का मतलब होता है स्टेट ऑफ स्ट्रॉन्ग डिजायर। कैलिपेडिया का मतलब होता है एज ए नाउन की तरह यूज होता है, एज ए नाउन की तरह यूज होता है। तो इसका मतलब होता है, जैसे कैली का मतलब होता है ब्यूटीफुल, ये कैली वर्ड है जो इसका ब्यूटीफुल, और पीडिया का मतलब चाइल्ड। तो इसमें क्या है कि हैव ए ब्यूटीफुल चिल्ड्रन और स्ट्रॉन्ग लाइकिंग फॉर चिल्ड्रन, मतलब जिसकी ज्यादा लाइकिंग हो बच्चों के लिए, उसको बोलते हैं कैलीपीडिया। एज ए नाउन की तरह यूज होता है। तो इसको जैसे सिनोनिम्स के में चाइल्ड लविंग, जो बच्चों को ज्यादा प्यार करे, चाइल्ड लविंग। प्रोक्रिएटिव डिजायर, प्रोक्रिएटिव डिजायर मतलब जो कि अपने आप में आकांक्षा रखे अच्छे बच्चे होने की। और नेक्स्ट है एंटोनिम्स क्या होगा, मिसोपेडिया। मिसो होता है जो अगेंस्ट हेट करे, हेटरेट ऑफ चिल्ड्रन, जो बच्चों से नफरत करे, मिसोपेडिया। और कैलिपेडिया जो बच्चों से प्यार करे। इसको कैसे याद रख सकते हैं, कैसे इसका एग्जांपल सेंटेंस, जैसे सी एट्रीब्यूटेड हर चिल्ड्रन स्ट्राइकिंग लुक। स्ट्राइकिंग लुक होता है बिल्कुल एकदम से आंखों में जो बहुत अच्छा लगे, जिसको देखने के बाद मतलब बच्चा सुंदर था, तो उसके स्ट्राइकिंग लुक को एट्रीब्यूशन क्या है, श्रेय। एट्रीब्यूशन होता है श्रेय देना, एट्रीब्यूशन होता है श्रेय देना। तो अब सी एट्रीब्यूटेड हर चिल्ड्रंस स्ट्राइकिंग लुक टू दी कैलिपेडिया, टू दी कैलिपेडिया। कैलिपेडिया बच्चों से प्यार, मतलब वो उसने कहा कि भाई मेरा बच्चा तो इसलिए सुंदर है क्योंकि जो मैं बच्चों से प्यार करती हूँ, कैलिपेडिया। अब नेक्स्ट वर्ड है मिसोगैमिस्ट। मिसोगैमिस्ट, यहाँ पे एक ग्लिच है, आप देखना, मतलब एक कह सकते हैं एक ट्रिक याद रखनी होगी आपको। मिसोगैमिस्ट, मिसोगैमिस्ट का मतलब होता है जो मैरिज से नफरत करे, हेट मैरिज। एज ए नाउन की तरह यूज होता है, एज ए नाउन की तरह यूज होता है जो मैरिज से नफरत करे। और एक वर्ड होता है मिसोजिनिस्ट, ये आपको ध्यान रखना, मिसोजिनिस्ट। ये मिसोजिनिस्ट होता है, ये मिसोगैमिस्ट होता है। मिसोगैमिस्ट होता है जो नफरत करे
मैरिज से, और मिसोजिनिस्ट होता है जो कि लेडीज से, जो औरत से नफरत करे, वुमन से नफरत करे। मिसोजिनिस्ट, ये मिसोगैमिस्ट। तो अब जो मिसोगैमिस्ट वर्ड हम जान रहे थे, इसका सिनोनिम्स क्या होगा? सिनोनिम क्या होगा? जो मैरिज हेटर है, एंटी मैरिज, मैरिज के खिलाफ हो जो, एंटी मैरिज। और एंटीनिम्स क्या होंगे? एंटीनिम्स होंगे फिलोजेमिस्ट। फिलो मतलब लव, लव होता है, फिलो का मतलब फिलोगेमिस्ट, जो शादी से प्यार करे, हु लव्स मैरिज। अब एग्जाम्पल सेंटेंस कैसे याद रख सकते हैं? ही इज ए, किसी को नाम लेके, ही इज ए मिसोगेमिस्ट, मतलब जो है शादी से नफरत करता है, मिसोगेमिस्ट है। और मिसोजिनिस्ट, ये अलग स्पेलिंग होती है, ये होता है जो हेट करता है औरतों को। नेक्स्ट वर्ड है ओप्सिगेमी। ओप्सिगेमी, ओप्सिगेमी का मतलब होता है, एज ए नाउन की तरह यूज होता है। इसका मतलब ये होता है कि जो प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग लेट इन द लाइफ, मतलब जो जिसका लेट शादी हो, मतलब एक प्रैक्टिस को बोलते हैं जो कि इसमें मैरिंग लेट इन द लाइफ, जो लेट शादी हो। जैसे सिनोनिम्स का लेट मैरिज, एंटोनिम्स का अर्ली मैरिज। एग्जाम्पल कैसे याद रख सकते हैं? ही गोट मैरिड एट द एज ऑफ 60, इट इज ए परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ ओप्सिगेमी, मतलब उसकी 60 साल में शादी हुई, ये परफेक्ट एग्जाम्पल है ओप्सिगेमी का, लेट मैरिज होने का, एज ए नाउन यूज होता है। अब चलते हैं इस आर्टिकल पे, ये आर्टिकल क्या कहता है। और ये जैसे संडे के न्यूज़पेपर का एक आर्टिकल है, क्योंकि आज के न्यूज़पेपर डाउनलोड में थोड़ी दिक्कत आ रही थी, तो नोट ए इशू, हमें तो अपनी प्रैक्टिस में परसिस्टेंट रहना है और हमें उसी के हिसाब से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यूस रखेंगे तो फायदा है। और न्यूज़पेपर की पीडीएफ आज अच्छी की आपको यहाँ पे मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, वायु क्लासेस पे। अब ये आर्टिकल जानते हैं कैसे है, कई दिन से ये न्यूज में चल रही है बातें, उसके बारे में जानेंगे। अब जब यहाँ पे होस्टेड सेकेंड ईरान शिप एज ए ह्यूमैनिटेरियन जेस्चर, अब यहाँ पे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जो एस जयशंकर है ना, स्पीक्स, उन्होंने बोला है ड्यूरिंग एन इंटरेक्टिव सेशन एट द रायसीना डायलॉग 2026। रायसीना डायलॉग ये होता है, यहाँ पे आदमी को इकट्ठा किया जाता है और बात करते हैं। रायसीना हिल्स जो है ना अपनी मतलब जो राष्ट्रपति भवन है जहाँ पे, उसी के नाम से इसका वो बनाया गया है, डायलॉग मतलब वार्तालाप। डायलॉग, डायलॉग होता है जो दो आदमियों के बीच में हो, डायलॉग। तो रायसीना डायलॉग यहाँ पे अलग अलग कंट्री को बुलाया जाता है और कुछ बात करते हैं क्लाइमेट चेंज के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में, एआई डेवलपमेंट के बारे में या ट्रेड के बारे में। तो अभी उसी इवेंट पे ये एस जयशंकर जी बोल रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि होस्टेड सेकंड ईरान शिप, होस्टेड होता है मेजबानी करना, स्वागत करना, सेकंड ईरान, जो ईरान का दूसरा शिप है, एज ए ह्यूमैनिटेरियन जेस्चर। जेस्चर क्या होता है? एक जो संकेत होता है, अपना इशारा होता है। ह्यूमैनिटेरियन, मानवता के नाम पर उन्होंने सेकंड शिप को होस्ट किया है। ईरानियन वारशिप, वारशिप जो लड़ाई में जो था, IRS डीना, जो वहां पे वारशिप जो लड़ाकू जहाज था जिसका फ्रीगेट भी बोलते हैं, तो ईरान का जो वो IRS डीना था, दैट वाज ब्लोन अप। ब्लोन अप मतलब उड़ा दिया उसको, बाय द यूएस के द्वारा, गोट कोट ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द इवेंट। ये पकड़ा गया था गलत साइड ऑफ द इवेंट, क्योंकि लड़ाई हो रही थी, बट ये जो जहाज आया था इंडिया में आया था। इंडिया में मिलान नाम की एक एक्सरसाइज चल रही थी जिसमें इंटरनेशनल लेवल के नेवी आते हैं और अपना शोकेस करते हैं कि हमारे पास ये टेक्नोलॉजी है। अब ये वहां से वापस जा रहा था, तो इसलिए रॉन्ग साइड ऑफ द इवेंट्स में पकड़ा गया और उसको ब्लोन अप कर दिया किसने? यूएसए के जहाज ने। अब सेज जयशंकर ने कहते हैं ये बात कही कि वो गलत साइड पे पकड़ा गया। एंड ही ऐड, उन्होंने ऐड किया है दैट लेटिंग IRS लवान, तो दूसरा एक जो जहाज है IRS लवान टू डोक, डोक मतलब यहाँ पे अलाउ किया कोची में ऑन 4 मार्च को, वाज द राइट थिंग टू डू। ये अच्छी चीज थी करने के लिए, क्योंकि ये मानवता के नाम पे किया गया है। अब इन्होंने कहा कि 3 डेज, क्योंकि देखो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हम यूएसए से भी रिलेशन रखते हैं और ईरान से भी, तो यहाँ पे एस जयशंकर जो है मैनेवर करते हैं चीजों को, ये काफी समझदार जो है अफसर हैं, क्योंकि पहले भी ये IAF रह रहे हैं, IAF इंडियन जो फॉरेन सर्विस वाले होते हैं, और ये मतलब एक सोच समझ के अपनी जो है डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप रखते हैं। तो उन्होंने कहा कि 3 डेज आफ्टर दी US संक, सिंक का मतलब होता है डूबना, और ये सेकंड फॉर्म आ गई, डूब गया था। क्या डूब गया था? ईरानियन फ्रिगेट लड़ाकू जहाज जो IRS डीना ऑफ श्रीलंका, श्रीलंका के आसपास, मतलब उससे दूर थोड़ा सा। एक्सटर्नल अफेयर्स जयशंकर सेड ऑन सैटरडे को कहा दैट फ्रिगेट फाउंड इटसेल्फ ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द इवेंट, तो फ्रिगेट ने अपने आप को पाया गलत साइड ऑफ द इवेंट्स। एंड देन इंडियन अथॉरिटीज गिव परमिशन टू अनदर ईरानियन शिप IRS लवान टू डॉक एट द कोची 4 मार्च को एज ए ह्यूमैनिटेरियन जेस्चर। तो वही बात की, ह्यूमैनिटेरियन जेस्चर की एक दूसरा जहाज था, उसको हमने यहाँ पे डॉक होने दिया। मिस्टर जयशंकर कमेंट्स, उन्होंने बयान दिया दैट रायसीना डायलॉग हेयर केम अगेंस्ट द बैकड्रॉप,
केम आया है अगेंस्ट के खिलाफ बैकड्रॉप पृष्ठभूमि जो पीछे इसका बैकग्राउंड जो है ऑफ द सोशल मीडिया चार्टर, सोशल मीडिया में जो बातचीत चली हुई चैटर चली हुई है जो अबाउट द ड्राउनिंग ऑफ द ईरानियन फ्रिगेट, जो कि डूब गया ईरानियन फ्रिगेट विच वाज रिटर्निंग आफ्टर द अटेंडिंग मिलान 2026 एक्सरसाइज, जो कि वापस जा रहा था मिलान एक्सरसाइज कंडक्ट होने के बाद, कंडक्टेड बाय द इंडियन नेवी के इन विशाखापट्टनम इन फरवरी में हुई थी। अपार्ट फ्रॉम आईआरएस डीना, इसके अलावा, अपार्ट मतलब इसके अलावा आईआरएस डीना, टू अदर ईरानियन शिप, दो अदर शिप थे जो आईआरएस लवान एंड आईआरएस बुशेर पार्टिसिपेट इन द एक्सरसाइज, ये दोनों ने भी पार्टिसिपेट किया था। हेयर इज द सिचुएशन, ये डायरेक्ट स्पीच है, मतलब इनकी बात है कि हेयर इज द सिचुएशन, ये सिचुएशन हालात हैं। वी गोट ए मैसेज फ्रॉम द ईरानियन साइड से हमें मैसेज मिला दैट वन ऑफ द शिप जो आईआरएस लवान है विच प्रिज्यूम करना होता है, वैसे बोलते हैं ना कि मैंने सर ये कंसीडर कर लिया, प्रिज्यूम कर लिया, मानना, जो एक्सपेक्टेशन है वाज क्लोजेस्ट टू द अवर वाटर, जिसको माना गया कि भाई हमारे नजदीक था वाटर के एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, उस समय पे वांटेड टू कम, जो कि आना चाहता था इनटू द आवर पोर्ट, हमारे पोर्ट में। दे वर रिपोर्टिंग दैट दे वर हैविंग प्रॉब्लम, उनके जहाज में जो प्रॉब्लम होगी ऑन द फर्स्ट मार्च को वी सेड, हमने कहा कि वी कैन कम इन, यू कैन कम इन, आप आ सकते हैं। इट टुक देम टू फ्यू डेज टू सेल इन, तो उनको कुछ टाइम लगा, कुछ दिन लगे सेल इन आने में, एंड देन डॉक इन कोची के लिए डॉक किया, मतलब वहां पे अपना रोक दिया जहाज। पीपल ऑफ द शिप वर ए लॉट ऑफ यंग कैडेट्स थे वहां पे, दे हैव डिसएम्बार्क मतलब उतर गए, एम्बार्क होता अपनी जर्नी स्टार्ट करना, डिसएम्बार्क मतलब वहां पे स्टॉप किया, उतरे, एंड नाउ इन ए नियर बाई फैसिलिटी, उसके आसपास विशाखापट्टनम में रह रहे हैं मिस्टर जयशंकर सेड, मिस्टर जयशंकर ने कहा। अब ये बोलो, वी अप्रोच द सिचुएशन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ह्यूमैनिटी, हमने जो इस सिचुएशन को हेल्प की है ये मानवता के नाम पे की है, अदर देन जो कि दूर है, वट एवर जो भी हो, द लीगल इशू वर्क, क्या कोई भी लीगल इशू हमने मानवता के नाम पे हेल्प की है, एंड आई थिंक वी डिड द राइट थिंग, और मैं सोचता हूं कि हमने ठीक चीज की। ये मिस्टर जयशंकर की डायरेक्ट स्पीच है। फर्दर सेड, उन्होंने कहा श्रीलंकन फॉरेन मिनिस्टर विजेता हेरात, तो श्रीलंका के जो पानी के आसपास जो आईआरएस डीना का इशू हुआ है, तो इन्होंने कहा कि श्रीलंकन जो फॉरेन मिनिस्टर है विजेता, हु आल्सो पार्टिसिपेटेड इन द सेम सेगमेंट ऑफ द रायसीना डायलॉग, ये विजेता जी भी थी सेगमेंट में, रायसीना डायलॉग में, सेगमेंट होता भाग, हिस्सा। सेड हिज गवर्नमेंट, जेंटलमैन है ये, आदमी है, तो उन्होंने कहा कि हिज गवर्नमेंट, जो कि गवर्नमेंट है, रिस्पॉन्स टू द आईआरएस डीना एपिसोड, जो आईआरएस डीना का एपिसोड हुआ, वाज इन सिंक विद द इंटरनेशनल लॉ, मतलब ये सिंक था, सिंक मतलब सिंक्रोनाइजेशन है, उसी सामंजस्य बैठा के जैसे इंटरनेशनल लॉ है, यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र संघ के कन्वेंशन, जो वहां पे कन्वेंशन होता है, सम्मेलन हुआ था ऑन द लॉ ऑफ द सीज, यूएन क्लोज बोलते हैं जिनको। वी हैव टेकन ऑल स्टेप्स अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल लॉ, हमने जो क्या है इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से स्टेप्स लिए हैं। मिस्टर हेरात सेड, उन्होंने कहा, रिआइट्रेटिंग, दोहराना, दैट श्रीलंका आल्सो एक्टेड इन कीपिंग विद द ह्यूमैनिटेरियन रिक्वायरमेंट्स, तो श्रीलंका भी क्या उसने काम किया था, कीपिंग भी मतलब ध्यान में रखते हुए मानवता की रिक्वायरमेंट्स को। रेफरिंग टू द ब्लोइंग अप ऑफ आईआरएस डीना, रेफर मतलब उन्होंने संदर्भ दिया उसका कि भाई जो उड़ा दिया गया था आईआरएस डीना ऑफ द कोस्ट ऑफ गैले, जो गोल कोस्ट गैले के आसपास था श्रीलंका में, इन द इंडियन ओशन। मिस्टर जयशंकर सेड, मिस्टर जयशंकर का, दे वर कमिंग इन ए फॉर ए फ्लीट रिव्यू, फ्लीट रिव्यू होता है जो शिप की जो फ्लीट होती है उसको रिव्यू के लिए आए थे वो, एंड दे गोट इन वेरी वे कोट ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द इवेंट, वो गलत साइड ऑफ इवेंट में पकड़े गए, ही एडिड मतलब गलत टाइम पे पकड़े गए। अमंग दोज हु स्पोक ऑन सोशल मीडिया आफ्टर द यूएस टॉर्पीडोज आईआरएस डीना वाज फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी कनवाल सिबल हु सेड। अब जैसे क्या है, ये आईएनएस जो मतलब मिलान एक्सरसाइज के लिए आए थे, जो आईएनएस ये जो ईरानियन जो शिप है आईआरएस डीना, इसमें कुछ ट्रूप्स आए थे जो यूएसए के ट्रूप्स के साथ, इवन यूएसए के जहाज भी आए थे, तो बंदे सोशल मीडिया पे फोटो भी शेयर कर रहे थे कि भाई ऐसे ऐसे ये हमारे साथ थे, अभी इनकी डेथ हो गई, ऐसे ऐसे जो उनको अपना कॉन्डोलेंस दे रहे थे उनकी फैमिली मेंबर्स को, या अपने ग्रीफ है जो उसको एक्सप्रेस कर रहे थे सोशल मीडिया पे। अब यहाँ पे देखो दूसरी बात है, कनवाल सिब्बल के बारे में बात हुई, सेड, इनके डायरेक्ट स्पीच है। कनवाल सिब्बल जो है, अमंग दोज हु स्पोक आउट ऑन सोशल मीडिया आफ्टर द यूएस टॉर्पीडोज, यूएस ने टॉर्पीडो जो होता है मान लो जो पानी के शिप का एक मिसाइल होती है, अब इन्होंने कहा कि टॉर्पीडोड मतलब उस पर अटैक किया आईआरएस डीना पे, वाज द फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी कनवाल सिब्बल हु सेड ए वर्ड ऑफ द कंडोलेंस, उन्होंने क्या कहा, जो सांत्वना, कंडोलेंस होता है सांत्वना के वर्ड, बाय द इंडियन नेवी आफ्टर पॉलिटिकल क्लियरेंस, राजनीतिक क्लियरेंस लेके, एट द लॉस ऑफ द लाइव्स दोज हु वर आवर इनवाइटीज, जो हमने इनवाइट किए थे, एंड सैल्यूटेड आवर प्रेसिडेंट वुड बी इन ऑर्डर,
तो इन्होंने कहा, जैसे जो ये कनवाल सिबल जो पहले के फॉरेन सेक्रेटरी हैं, इन्होंने कहा कि भाई ऐसा होना चाहिए था कि पॉलिटिकल क्लियरेंस लेके नेवी को कंडोलेंस देना चाहिए था सोशल मीडिया साइट्स पे, कि भाई सांत्वना देनी चाहिए थी कि इन आदमियों की डेथ हो गई, ये हमारे देश में हमने इनवाइट किया हुआ था और हमारे प्रेसिडेंट को इन्होंने एंड सल्यूटेड अवर प्रेसिडेंट वुड बी इन ऑर्डर, वो हमने हमारे जो हैं जो इन्वाइटीज थे उन्होंने सल्यूट किया था फ्लीट रिव्यू के दौरान, तो ऐसे ऐसे होना चाहिए। अब इन्होंने कहा कि रिस्पॉन्डिंग टू दी सोशल मीडिया डिस्कशन मिस्टर जयशंकर सेड, तो रिस्पॉन्ड उन्होंने प्रतिक्रिया दी सोशल मीडिया जो डिस्कशन चला हुआ, मिस्टर जयशंकर ने कहा कि देयर आर लॉट ऑफ सोशल मीडिया डिबेट्स गोइंग ऑन ओवर दिस, तो उन्होंने कहा कि बहुत सारे डिबेट वार्तालाप चली हुई हैं सोशल मीडिया पे इसके बारे में। प्लीज अंडरस्टैंड द रियलिटी ऑफ इंडियन ओशन। डियोगो गार्शिया एक यूएस की मिलिट्री बेस है, यहाँ मॉरिशस में पास में आता है। तो इन्होंने कहा कि जो अभी जैसे क्या है, अंडरस्टैंड समझिए, प्लीज अंडरस्टैंड समझे जो रियलिटी है इंडियन ओशन की। यहाँ डियोगो गार्शिया यूएस का मिलिट्री बेस है, हैज बीन इन द इंडियन ओशन में फॉर द लास्ट 5 डिकेड, पिछले 50 साल से है वो। एंड द फैक्ट दैट द फॉरेन फोर्सेज बेस्ड इन जिबूटी, तो फॉरेन की फोर्सेज जिबूटी में भी हैं, हैपेंड इन द अर्ली फर्स्ट डिकेड ऑफ द सेंचुरी, वो भी जिबूटी में भी है, जैसे यूएसए का बेस है या फ्रांस की है जिबूटी में, जिबूटी में है, डियोगो गार्शिया में है, एंड अर्ली फर्स्ट डिकेड में रहे हैं। तो हम्बनतोता में श्रीलंका में भी वहाँ पे रहे हैं श्रीलंका वाले, जो चाइना वाले श्रीलंका में केम अप ड्यूरिंग दिस पीरियड, तो ये क्या है वो भी इसी टाइम पे आ गए थे। तो इन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पे तो बहुत डिस्कशन चला हुआ है, बट यहाँ पे फॉरेन की वो भी है और वो अपने हिसाब से वो अपने कार्रवाई करेंगे, और जैसे जैसा उन्होंने किया इसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है। आई होप आपको समझ में आया हुआ। अच्छा आर्टिकल है और एग्जाम के लिए बेनिफिशियल रहेगा, और यही ऐसे ही आप जो न्यूज़पेपर को पढ़ना सीखेंगे और अपनी रेगुलर प्रैक्टिस में रखेंगे तो डेफिनेटली रिजल्ट मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। लाइक एंड कमेंट करके जरूर चले जाना। बाय।